सिर्फ अंधभक्ति है, अंधभक्ति। लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे रोजगार का मसला हल नहीं होता। अंधभक्ति से इससे पेट नहीं भरता, आपके बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, सही बात है, आपकी सनत की तरक्की नहीं होगी। मैं क्या बोलता था कि वो तुमसे नफरत करते हैं। 12 नंबर में फंसाओ, कहीं भी फंसाओ, फिर नौजवानों को फंसाने के लिए फिर वहाँ बैठा है। आपसे बहरहाल हमको अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की कोई न कोई मसलियत इसमें छुपी होगी। हम अल्लाह का फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन ये शहर को हमें सोचना है, ये शहर को समझना है, ये शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम अपने आंखों से देख रही है। सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए। दोस्तों, मुझको ऐसा लगता है अभी शहर को सोचना है, इस शहर को समझना होगा कि शहर की आवाम को किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और वो भी शहर का एक आलिम इस तरीके का मजहब का इस्तेमाल, दीन का इस्तेमाल, दुआए मजलिस का इस्तेमाल वहाँ पर वोट मांगी जा रही है। आप लोगों को मैंने बार बार कहा, आप लोगों ने देखा कि जामा मस्जिद के मिंबर से शेख रशीद साहब के ताल्लुक से क्या बोला गया वोट मांगने के लिए। इस तरीके से शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन जामा मस्जिद का मिंबर को इस्तेमाल किया गया दर्स कुरान में। इस तरीके से ये इलेक्शन को जीतने का काम किया गया। और आज मैं आप लोगों से एक बात वाज़ेह तौर पर, मेरा साफ तौर पर आरोप है, इल्जाम है। इल्जाम ये है 40,000 तकरीबन आधार कार्ड बनाए गए थे डुप्लीकेट। सही बात है। आप लोगों की वोट डालने के लिए शहर के अंदर इस तरीके से एक दीनी तंजीम के दफ्तर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर इस तरीके के कार्ड डुप्लीकेट बनाए गए। और आप कभी कभी अफसोस करते होंगे कि ये शहीद अब्दुल हमीद रोड के रहने वालों की वोट सामने वाले मुखालिफ पार्टी के एक वर्कर नहीं, एक ऑफिस नहीं, वोट कहां से मिली। सही बात है। हम बार बार सोचते छुपी वोट है, छुपी वोट है, काहे की छुपी वोट। असल में आप लोगों के आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाए गए, आप लोगों के डुप्लीकेट बनाकर, आप लोगों के, हमारी माँ बहनों के डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर बाहर के लोग आकर आपसे पहले सुबह फजर बाद उन्होंने नंबर लगाकर आपकी वोट डालने का काम किया। ऐसी 40,000 वोट उन लोगों ने बोगस डाली है। सही बात है। ये आप लोगों को समझना है। और ये शहर की आवाम से आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप तो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। इस रोड के लोग रोज सुबह अपना हलाल रोजगार के लिए निकल जाते, शाम में आते और अपने बाल बच्चों की परवरिश करते, मुझे पता है। लेकिन आज मैं शहर के उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ और सवाल भी है मेरा कि बता दीजिए, बताइए कि शहर को आप डेवलप नहीं करना चाहते क्या? करना चाहते हैं। ये शहर में कानून तरक्की नहीं चाहते क्या? कब ये शहर सोचेगा? आप मुझे बताइए, सरकार बीजेपी की बन गई, सरकार बीजेपी की बन गई या अकेले चुन कर आए? ये चप्पल संभालेगा के लिए आए। एक शख्स से चुन कर आता है,
शख्स 10 साल चुन कर आने के बाद वो कोई काम नहीं करता, कोई तामीरी काम नहीं करता, शहर को कोई फायदा नहीं देता, पावर लूम को कोई फायदा नहीं देता, नौजवानों को कोई नहीं देता, बच्चों को कोई फायदा नहीं देता, एक राशन कार्ड नहीं बनाता, वो आदमी को 1 लाख से ज्यादा वोट देते। क्या वजह है बताइए? वजह सिर्फ ये है, वजह सिर्फ अंधभक्ति है, अंधभक्ति। लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे रोजगार का मसला हल नहीं होता, अंधभक्ति से इससे पेट नहीं भरता, आपके बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, सही बात है, आपकी सनत की तरक्की नहीं होगी, मजदूरों का रोजगार नहीं बढ़ेगा, मजदूरी नहीं बढ़ेगी, शहर में रोड रास्ते नहीं बनेंगे। अंधभक्ति सिर्फ एक दिखावा है, एक धोखा है, लेकिन बस अंधभक्ति ने वोट ले लिए। अब इस रोड के ऊपर हमारे वर्करों को कोई सताएगा, सताते और फिर रोकड़ी करते करते पुलिस स्टेशन में मारे मारे मारे। ऐसा काम ही नहीं करना कि कोई मारे। मारे मारे। अच्छा, इतना रिकामा एमएलए मिला, भैया चुप बैठो जरा। छोटे छोटे गली मोहल्ले के झगड़े के अंदर, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के अंदर पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाता। आज भी एडिशनल एसपी के पास, यूएसपी साहब के पास बोले चैन छिनी बदली करते हो, बदली। आज शहर का एमएलए कोई काम धंधा नहीं, आज जाके बैठ गया। मेरे को मालूमात मिली है, जो शख्स कंप्लेन करने गया था, हर झगड़े में उसकी चैन जाता, उसका मोबाइल जाता। क्या है? नकली चैन। हम हमारे शहीद अब्दुल हमीद रोड को देखो, मैं बार बार बोलता था, तकरीर में मैं बोलता था, याद रखो, शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोग तकरीर में क्या बोलता था कि वो तुमसे नफरत करते हैं। 12 नंबर में फंसाओ, कहीं भी फंसाओ, अभी फिर नौजवानों को फंसाने के लिए फिर वहाँ बैठा है, इतनी दुश्मनी आपसे रखता वो शख्स। ये तमाम ही चीजें मारते जो उसको। और सियासी तौर पर बेकार हो जाओ, सियासी तौर पर बोल रहा हूँ, एक आशिक जिंदा है, हो सकता है कल मर जाएगा, परसों कोई दूसरा लेकिन आपको सियासी तौर पर अब बेदार रहने की जरूरत आ गई है। सियासी तौर पर बेदार, अगर आप सियासी तौर पर बेदार नहीं हुए तो यकीन जानो आपका मुस्तकबिल नहीं बन सकता, शहर का मुस्तकबिल नहीं बन सकता। दोस्तों, आज मैं शहर में शुक्रिया अदा करने के लिए निकला हूँ, और मैं मुझे आज फिर एक मर्तबा आपने जो हौसला दिया शहर की आवाम ने, गुरुवार वार्ड, रौनकाबाद वार्ड और ये शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने जो मुझे आज जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, जो ताकत आपने बताई, जो आपने इस्तेमाल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वादा करता हूँ कि आपके जो कल आंसू गिरे हैं, जो मेरे मासूम बच्चे के आंसू गिरे हैं, मेरी माँ और बहनों के जो आंसू गिरे थे, मेरे नौजवान साथियों के जो आंसू गिरे गम के, वो बहुत अनमोल है मेरे लिए, बहुत अनमोल है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो आंसू जो आपके गिरे हैं, मैं वो आंसू का बदला आपको काम के वक्त में दूंगा। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं।
पहले की तरह हम चलते थे साथ, और आप ताकत से, मजबूती से हम साथ चलेंगे और लड़ेंगे।